हाय दोस्तों, क्रिएटिव इनोवेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप जो टूल्स होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, और उसके बारे में मैंने आपको एक मतलब सभी टूल के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ़ोटोशॉप जो मास्क होता है वो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन, वो कैसे यूज़ करते हैं और वो मास्क चीज़ होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो लाल बटन है उसको क्लिक करके, और ये वीडियो देखते रहिए। तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, जो मास्क होता है वो लेयर के बाद में सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जो मास्क। ठीक है। अब तो जो न्यू बिगिनर है, जो मतलब जो नहीं जानते फोटोशॉप होता क्या है, जो अभी यूज़ कर रहे हैं, वो मास्क नहीं समझ पाएंगे कि वो मास्क चीज़ होता क्या है। तो आसान शब्दों में क्या है, मास्क वही है जो हम किसी भी इमेज के ऊपर यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये जो इमेज है, ये जो सामने आप इमेज देख रहे हैं, कार की इमेज, उसके ऊपर मैंने कुछ भी यूज़ किया तो उसे मास्क कहा जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर, हाँ, राइट कॉर्नर के नीचे देखिए, ये वाला जो सिंबल है इसे हम मास्क कहते हैं। ये अब लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ऐड ए मास्क। तो इसे हम मास्क कहते हैं। तो फोटोशॉप के अंदर दो तरह के मास्क होता है, एक है लेयर मास्क और दूसरा होता है क्लिपिंग मास्क। तो ये जो लेयर मास्क और क्लिपिंग मास्क है वो लगभग सिमिलर है, दोनों का मतलब नाम सिमिलर है, मास्क के अंदर ही पड़ता है ये दोनों। लेकिन इसका जो काम है जो बिल्कुल भी डिफरेंट है। तो मैं पहले शुरू करता हूँ लेयर मास्क के बारे में, जो लेयर मास्क होता क्या है और लेयर मास्क यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी इमेज का जो ओपेसिटी लेवल है, तो मतलब जान लीजिए कि ओपेसिटी लेवल होता क्या है, ये देख लीजिए, ये जो है वो है ओपेसिटी लेवल। ठीक है। मतलब मैंने इसको अगर घटाया तो देखिए वो इमेज ट्रांसपेरेंट हो रहा है। देखिए। ठीक है। तो इसे हम ओपेसिटी लेवल कहते हैं। तो हम लेयर मास्क के यूज़ से किसी भी इमेज का जो ओपेसिटी लेवल है उसे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशियसली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो ओपेसिटी लेवल है इसे तो मैं पूरा इमेज घटा सकता हूँ, मतलब ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। तो मुझे अगर चाहिए, मान लीजिए कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया मुझे ट्रांसपेरेंट करना है तो मैं कैसे करूँ। तो उस लिए मैं एक लेयर मास्क का यूज़ करूँगा। जो लेयर मास्क यूज़ करते ही मैं जो इधर का जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट कर पाऊँगा। तो लेयर मास्क से मैं प्रेशियसली किसी भी इमेज का ट्रांसपेरेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। बेसिकली जो लेयर मास्क होता है वो एक इमेज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्रे स्केल पैदा कर देता है। जो इमेज एक मतलब इस इमेज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो एरिया पैदा कर देता है, वो मतलब कुछ भी डिफरेंस पैदा नहीं करता, मतलब आप देख नहीं सकते लेकिन पैदा करता है। तो लेयर मास्क का काम यही है। तो मैं लेयर मास्क कैसे यूज़ करते हैं वो बाद में आता हूँ। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा जो टूल है क्लिपिंग मास्क, वो कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो क्लिपिंग मास्क होता है वो लगभग मतलब नाम तो एक ही लगता है, लेयर मास्क के अंदर ही है जो क्लिपिंग मास्क, लेयर मास्क। तो क्लिपिंग मास्क जो है वो किसी एक ही लेयर का जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो दूसरे लेयर इमेज का इमेज में से डिटरमाइन करता है। तो आपको सुनने में बहुत दिक्कत होगी, मतलब समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो मैं आपको समझा मतलब दिखा देता हूँ वो कैसे क्लिपिंग मास्क यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ कार्स। इसे मैं वाइट कर देता हूँ, जो टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बड़ा कर दिया। तो आ, दोस्तों, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो इस कार, जो टेक्स्ट है, कार्स का जो टेक्स्ट है उसके अंदर आ जाए, ये इफ़ेक्ट मैं चाहता हूँ। तो हम कैसे करें। तो दोस्तों, सिंपली इसके लिए मैं क्लिपिंग मास्क का यूज़ करूँगा। तो उससे पहले जो बैकग्राउंड, जो ये इमेज है, कार का जो इमेज है, मैं ड्रैग करके उसके ऊपर लेके जाऊँगा। ठीक है। और ऑल्ट बटन प्रेस करके देखिए
ये वाला जो सिंबल आ रहा है दूसरे लेयर के, ये जो ना लेयर है, ये जो लाइन आपको दिख रही है उसके मिडिल में देखिए, ये जो ये है जो सिंबल आपको नज़र आया है उसे क्लिपिंग मास्क कहता है। जब मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए, क्लिक करते ही वो जो मास्क है वो क्लिप हो गया है। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट जो ये जो टेक्स्ट जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है इस लेयर से, तो वो अंदर आ चुका है, मतलब हमको दिख रहा है कि वो अंदर आ चुका है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिपिंग मास्क से बहुत अच्छा हम इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसे मतलब टाइम टू टाइम अगर मतलब प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, तो बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा हम आप मतलब काम कर सकते हैं क्लिपिंग टूल से। तो चलिए इसके बाद मैं आपको जैसे बताया था लेयर मास्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ लेयर मास्क कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं एक इमेज मैं एक ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये इमेज देख लीजिए, मैंने ये इमेज मतलब ये इमेज रहने दीजिए, ये तो ट्रांसपेरेंट है। मैं एक चलिए वो इमेज ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इमेज, जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज मैंने या मैं यूज़ करूँगा इसके लिए। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है, ये जो मतलब ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वो फायर वाला जो इमेज है वहाँ वो सिर्फ ये जो सीट का जो पोर्शन है वहाँ सिर्फ नज़र आए। ठीक है, मतलब वहाँ से नज़र है, मतलब जैसे लगे कि वो सीट से मतलब उठ रहा है जो फायर है। तो मैं ऐसे डिलीट कर मतलब मिटाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो मास्क जो सिंबल है मैं उसे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक मास्क बन चुका है हमारा, एक लेयर मास्क, इसे लेयर मास्क कहते हैं। तो इसके बाद हम एक सॉफ्ट ब्रश उठाए मतलब सिलेक्ट करने का, आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है और जो एकदम छोटा करके देखिए सिंपल उसके ऊपर पेंट कर दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ वो मिट रहा है। ठीक है, देखिए देखिए वो मिट रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब यूज़ करके जो लग रहा है कि सीट के मतलब सीट से ही वो आग निकल रहा है। तो लेयर मास्क से हम ऐसे बहुत सारे इफेक्ट दे सकते हैं कि मतलब ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ कि जो ये वाला जो पोर्शन है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो सब वो सिर्फ मिटाया गया है, जो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लैक हो गया है वो हम मतलब रिमूव कर दिया है, वो हाइड कर दिया है लेयर से, तो हम इसे नहीं देख सकते। ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो मतलब फिर से दिखाया जाए, तो यहाँ से सिंपल जो वाइट जो कलर है वो सिलेक्ट कर लीजिए और इसके ऊपर पेंट कीजिए। ये देखिए जो मिट रहा है। तो मतलब वहाँ पर आके मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए वो फिर से वापस आ गया है। फिर से आप ब्लैक कलर जो है उसे सिलेक्ट कर दीजिए, वो फिर से मिट जाएगा। जो दोस्तों ये जो ब्लैक और वाइट कलर है, जो ब्लैक कलर है उससे हम किसी भी लेयर को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो ओपेसिटी लेवल 100 पर मतलब उसका ओपेसिटी लेवल, अगर वो ब्लैक है उसका ओपेसिटी लेवल 0% है, अगर वो वाइट है तो उसका ओपेसिटी लेवल 100% है। तो जो आप समझ चुके होंगे, जो मैं आपको बताया कि ब्लैक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों ये था क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क का जो यूजेज, उससे आप बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिपिंग मास्क और लेयर मास्क हार्ड प्रैक्टिसिंग के द्वारा अगर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए जो आपको बहुत जो मैंने मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे वह बहुत से न्यू फोटो शॉपर जो फोटोशॉप मतलब यूज़ कर रहे हैं, मतलब नया नया फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब सवाल आ रहा हो उनके मन में कि भाई ये जो मास्क है, ये जो चीज़ है, ये वगैरह चीज़ है, उस वो तो हम इरेजर टूल से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इरेजर टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप एक बार ये मास्क चीज़ अच्छी तरह से जान जाए और सीख जाए, तो आप कभी भी
ये जो इरेजर टूल है वो कभी भी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे सेकेंड बार, क्योंकि जो इरेजर टूल होता है वो डिस्ट्रक्टिव टूल होता है। अगर आप मान लीजिए कि ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ क्या होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जो इरेजर टूल है वो किसी इमेज को परमानेंटली डिलीट कर देता है, मतलब उस पिक्सल को परमानेंटली डिलीट कर देता है, वो फिर से वापस नहीं आता। हालांकि जो लेयर मास्क और क्लिपिंग, मतलब ये जो मास्क होता है वो किसी कुछ ही समय के लिए, मतलब आप जितना भी समय चाहते हैं वो हाइड कर देता है, फिर आप जाके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन इरेजर टूल एक बार यूज़ करने के, मतलब आप अगर एक इफेक्ट दे दे तो फिर से वो वापस नहीं आता है। मान लीजिए आपको, मतलब आप किसी नाटक में आपको अभिनय करना है, तो उसके लिए आपको मेकअप की ज़रूरत है। तो आपके पास दोनों उपाय है, एक आप कलर मेकअप कर लीजिए और दूसरा है कि आप प्लास्टिक सर्जरी कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर ये जो मास्क होता है वो है कलर मेकअप, और जो इरेजर टूल होता है वो है प्लास्टिक सर्जरी। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके मुंह में प्लास्टिक सर्जरी हो, क्योंकि वो परमानेंट है, वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम इरेजर टूल इस्तेमाल नहीं करते, मास्क का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि एडोबी फोटोशॉप के पिछले जो वर्जन होते हैं, CS3 के वर्जन होता है, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव टूल है। और हालांकि आज का जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर होता है, CS5, CS6, जितने भी वर्जन होता है फोटोशॉप के, उस वहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टूल होता है उसका मतलब वो ज़्यादा होता है, क्योंकि फोटोशॉप आजकल के दिन में उसका जो डिस्ट्रक्टिव टूल है उसका मतलब इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि वो काम में बहुत ही दिक्कतें पैदा करता है। तो दोस्तों यही था आज का आपके लिए मास्क का जो ट्यूटोरियल था। होप आपको पसंद आएगा, समझ आएगा कि मास्क कैसे यूज़ करते हैं, मास्क चीज़ क्या होता है। और प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप अगर लगभग प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, तो मास्क वो बहुत अच्छा चीज़ है। आप समझ पाएंगे, आप उसको समझ लेंगे कि चीज़ कैसा हुआ है, वो चीज़ कैसा है आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगा फ़ोटोशॉप रिलेटेड के बारे में। फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं लगभग सभी वीडियो मैं लेके आऊँगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तभी तक चलिए चलते हैं।